आज बैठे बैठे मन में एक विचार उठा और लगातार देश की जो लगातार सुर्खियों में चीज़ें आ रही हैं, लगातार खबरें चल रही हैं। श्रद्धा हत्याकांड सामने आया है, जहाँ पर एक बर्बर तरीके से आफ्ताब नामक युवक द्वारा श्रद्धा नामक युवती के टुकड़े किए गए। श्रद्धा जो थी ये रिलेशनशिप में रह रही थी। अब लोगों ने इस कड़ी को जोड़ते हुए एक कमेंट हमको किया, जिसमें दिल्ली में हुए तंदूर कांड का जिक्र किया गया। तंदूर कांड क्या है, इस शब्द को सुनकर लोगों के मन में एक हैरानी से उत्पन्न होती है। ऐसा है, क्या हुआ था इसको तंदूर कांड का नाम दिया गया? आइए पूरी घटना से आपको रूबरू कराते हैं, बताते हैं कि दिल्ली में उस रात क्या हुआ था जो इतिहास में तंदूर कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा शाखा दिल्ली में जो थी, उसमें एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम था नैना साहनी और लड़के का नाम था सुशील शर्मा। दोनों से पदाधिकारी थे, दिल्ली युवा कांग्रेस के लिए वो काम करते थे। नैना साहनी जो थी, इसका अफेयर उसी में काम करने वाले मतलूब नामक युवक से था। नैना साहनी मतलूब से शादी करना चाहती थी, लेकिन इंटरकास्ट अंतरजातीय होने के कारण परिवार वाले इस रिश्ते से सहमत नहीं थे। नैना साहनी बार बार परिवार पर दबाव बना रही थी कि उसकी शादी मतलूब से की जाए, लेकिन परिवार वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं हुए। अब होता क्या है, पारिवारिक दबाव में नैना साहनी जो है वो सुशील शर्मा से शादी कर लेती है। अब पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। नैना साहनी की शादी सुशील शर्मा से हो जाती है, लेकिन नैना साहनी मतलूब से बात करना जारी रखती है। हालांकि कई बार इस बात को लेकर आपस में उनकी बहस भी होती है, लेकिन नैना साहनी पर इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी जो बातें मतलूब से वो करती थी, उसमें लगी ही रहती है। कई बार झगड़ा भी होता है परिवार में। नैना साहनी कहीं ना कहीं उस रिश्ते को भुला नहीं पा रही थी जो शादी से पहला उसका मतलूब से था। अब होता क्या है, एक दिन लगभग 1995 की घटना है। एक दिन होता क्या है कि जो सुशील होता है, वो जब शाम को घर लौटता है तो वो देखता है कि कमरे से आवाज़ आ रही है। वो छिपकर देखने लगता है तो पता लगता है कि नैना साहनी फोन पर किससे बात कर रही है। वो छिपकर उनकी बातों को सुनने लगता है। कुछ देर बाद नैना साहनी फ़ोन नीचे रख देती है। उसके फ़ोन रखने के बाद सुशील कमरे में दाखिल होता है। नैना साहनी से उसका विवाद हो जाता है। पूछता है किससे बात कर रही थी, वो बताती नहीं है, झूठ बोलती है। इससे सुशील जो है तहस में आ जाता है। सुशील लैंडलाइन फ़ोन उस समय चलता था, उस नंबर को रिडायल करके देखता है। जैसे उस नंबर को वो रिडायल करता है, उधर से मतलूब नामक युवक की आवाज़ आती है, जिसको सुशील भी जानता था। इससे सुशील और ज़्यादा आक्रोश में आ जाता है और नैना साहनी के साथ मारपीट शुरू कर देता है। उसी मारपीट के दौरान मामला इस हद तक पहुंच जाता है, सुशील अपने पास रखी एक रिवॉल्वर से नैना साहनी को गोली मार देता है। गोली लगते ही नैना साहनी की
मौत हो जाती है। अचानक हुई इस घटना से सुशील तनाव में भी आ जाता है, आक्रोश में भी वो था, लेकिन जो हो चुका था वो हो गया था। अब उस घटना को सुधारा नहीं जा सकता था। अब सुशील सोचता है कि इस शव को मैं ठिकाने कैसे लगाऊं। वो विचार करता रहता है, कभी सोचता है कि मैं इसको बाहर फेंक दूं। रात का समय बढ़ता चला जाता है, तो सुशील क्या करता है, नैना साहनी की जो बॉडी होती है उसको टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है। वो उस बॉडी के लगभग 1 दर्जन के आसपास टुकड़े कर देता है और उन टुकड़ों को एक बोरी में भर लेता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसका जो एक दोस्त है, उसका एक रेस्टोरेंट है, अशोक जो विहार है उसी के पास में एक रेस्टोरेंट उसका है। वो उसको फ़ोन लगाता है, दोस्त घर पर आ जाता है, अपने दोस्त को पूरे घटना चक्र के बारे में बता देता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है और मैंने इसकी हत्या कर दी। अपने दोस्त से वो कहता है कि मुझे लेकर वो अपने रेस्टोरेंट पर चले। रात के लगभग 2 बजे का समय था, आधी रात बीत चुकी थी, तीसरा पहर लगभग शुरू होने वाला था। वो रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं। एक बोरी में टुकड़े थे, उस साथ में थे, गाड़ी से उन टुकड़ों को निकाल कर अंदर ले जाते हैं। दिल्ली में उस समय तंदूर जो होते थे जिसमें रोटियां पकाई जाती थी, उस रेस्टोरेंट में था। तो दोनों दोस्त मिलकर उस तंदूर की जो भट्टी होती है उसमें आग जला लेते हैं और बारी बारी से उन टुकड़ों को उस भट्टी में डालने शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो टुकड़ों को भट्टी में डालते हैं तो एक बड़ी असहनीय जो दुर्गंध थी वो आसपास में फैल जाती है और टुकड़े थे वो भी जल नहीं पा रहे थे। तो उसका दोस्त को राय देता है कि जो मक्खन होता है जो रखा रहता है रेस्टोरेंट में, जो बटर इसको बोलते हैं, इसको वो उसमें डाले साथ में, जिससे जो ये दुर्गंध है वो ख़त्म हो जाए। बटर के जो टुकड़े थे वो उस भट्टी में डाले जाते हैं। जितना बटर वहाँ पर रखा था, लोग बताते हैं कि 10 किलो के आसपास जो बटर था, मक्खन था, वो उस भट्टी में वो डाल देते हैं। जैसे मक्खन को उस भट्टी में डालते हैं और वो टुकड़े पहले ही उसमें बॉडी के जो पार्ट्स से पहले से पड़े हुए थे, एक बहुत भयंकर आग उस रेस्टोरेंट में लग जाती है। ऊंची ऊंची लपटें आग की निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो बाहर एक औरत जो थी काम करने वाली, वो लेटी हुई थी। इस प्रकार राहगीर लेटे रहते हैं सड़कों पर। वो देखती है कि कहीं रेस्टोरेंट में आग तो नहीं लग गई। ऐसे देखती वो हल्ला मचा देती है, शोर शराबा शुरू कर देती है कि यहाँ पर आग लग गई, आग लग गई है, और पुलिस को इसकी सूचना देती है। पुलिस तुरंत उस रेस्टोरेंट पहुंचती है और मौके से ही सुशील को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि उसका दोस्त वहां से भाग जाता है। इस घटना से पूरे दिल्ली में, पूरे भारतवर्ष में हड़कंप मच जाता है, एक सनसनी फैल जाती है और तंदूर में इस जलाए गए शव को ही आज तंदूर कांड के नाम से लोग जानते हैं। इस प्रकार की घटनाएं जो लगातार घटती हैं वो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा पर सवाल खड़ी करती है, पारिवारिक जो तालमेल है उस पर सवाल खड़ी करती है। और श्रद्धा हत्याकांड जब से ये हुआ है तब से तंदूर कांड का जिक्र लोगों की जुबान पर था। ये पूरा तंदूर कांड था। नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। देखते रहिएगा एवरेस्ट 24 न्यूज़।